नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में अभी तक हमारे 1000 प्लस क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। इसके पहले मैंने बिना सीक्वेंस के ही वीडियो जो है डाले हैं, तो काफ़ी वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। अब इसमें जो सीरीज चल रही है सीक्वेंस के अनुसार से, उसमें हम जो है 50 प्रश्नों को देखेंगे। पहले भी 50-50 प्रश्नों की वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये 50 प्रश्न आपको जो है डेली अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1001 से शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सेंसर ऑफ पेटेंट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आंसर है WIPO। WIPO के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है 102, कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती? जो कॉपीराइट होता है उसमें जिसकी पुस्तक या जिसका प्रकाशक है, जो राइटर है, उसकी अनुमति की आवश्यकता हमें कब नहीं होती है? तो उसकी आलोचना करने के लिए और रिसर्च के टाइम हमें उससे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उसमें हमें उसकी अनुमति लेनी होती है। 103, WIPO एकेडमी किससे संबंधित है? तो ये पेटेंट संपदा पर पाठ्यक्रम से संबंधित है। और आपको पता ही है कि पेटेंट कार्यालय भारत का कहाँ पे है? तो नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 104, वर्ल्ड कन्वेंशन किसकी रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था? तो लेखकों के अधिकार को प्रदान करने के लिए वर्ल्ड कन्वेंशन की प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है 105, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो किस संस्था से संबंधित है? तो जेनेवा से। 1006 डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कहाँ का एक्ट है? तो यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट एक्ट का है। आगे 107, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र से ये संबंधित है। 1008, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 13 सितंबर 1933 को। 1009, प्रथम भारतीय पुस्तकालय संघ का सम्मेलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 12 सितंबर 1933 को एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा। 1010, भारतीय पुस्तकालय संघ की घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो MO थॉमस की अध्यक्षता में की गई थी। 1011, भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति श्री AC बुल्लन को भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। 1012, माफ कीजिए 1012, मैं 12 ही पढ़ूंगा सीधा। भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे? तो इंपीरियल पुस्तकालय के KM असदुल्ला उस समय जो बने थे, उस समय की इंपीरियल लाइब्रेरी में KM असदुल्ला कार्यरत थे। अगला प्रश्न है आपका 1013, भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रंगनाथन कब रहे? तो 1946 से 1953 के बीच में रहे। 1014, डॉक्टर SR रंगनाथन ने भारतीय पुस्तकालय संघ को किस से संपर्क स्थापित कराया? तो इफ्ला, फीड और यूनेस्को से। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मतलब ये कितने देशों के संपर्क में है, तो इफ्ला के संपर्क में है, फीड के संपर्क में है, यूनेस्को के संपर्क में जो है ILA है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारतीय पुस्तकालय संघ को कितनी परियोजनाएं दी? तो 2 है। कौन कौन सी हैं इसको भी देख लीजिए ज़रा एक बार। एशियाई नामों का लेखन और एशियाई पत्रिका निर्देशिका, ये 2 जो है यूनेस्को की परियोजनाएं भारत यानी कि ILA के द्वारा संपादित की जाती हैं। 1016, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना वर्ष 1933 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 70। 1017 क्वेश्चन, भारतीय पुस्तकालय संघ इफ्ला का सदस्य कब बना? तो 1957 में।
1018 भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो 1964 में। दोस्तों थोड़ा नॉइस आपको सुनाई देगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हाईवे है, बहुत यहाँ पे नॉइस होती है। भारतीय पुस्तकालय संघ इफ्ला के सहयोग से रंगनाथन के दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1985 में। अगला प्रश्न है 1020 ILA का कार्यालय कहाँ पे है? तो डॉक्टर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 121 इफ्ला का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। 122 इफ्ला में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में। 1023 इफ्ला का रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ हुआ? तो 1971 नीदरलैंड में। 1024 इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इफ्ला का मुख्यालय हेग में स्थित है। 1025 इफ्ला जर्नल की प्रकाशन अवधि क्या है? तो त्रैमासिक है। 1026 इफ्ला एनुअल की प्रकाशन अवधि क्या है? तो ये वार्षिक है। 1027 इफ्ला डायरेक्टरी की प्रकाशन अवधि क्या है? तो ये अर्धवार्षिक है। 1028 इफ्ला का वार्षिक सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? तो सितंबर 1992 में दिल्ली में, जिसका विषय क्या था ये भी देख लीजिए, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को मेंशन कर दिया गया था। दिल्ली में जिसका विषय लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव था। 1028 RRLF में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 221। 1029 RRLF प्रतिष्ठान, यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि सीक्वेंस से है। इस प्रतिष्ठान का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्री या उसका प्रतिनिधित्व, यानी कि उसके द्वारा कोई भी मनोनीत सदस्य हो सकता है। 1030 RRLF का पूरा नाम क्या है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। 1031 RRLF की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। 1032 यह किस प्रकार का संगठन है? तो RRLF जो है स्वायत्त शासी संगठन है। 1033 भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृत विभाग द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी कि RRLF की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विकास के मामले में सरकार को सलाह कौन देता है? तो RRLF ही देता है। अगला प्रश्न 1028 पुस्तकालय को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है? तो RRLF करता है। 1036 मैचिंग और नॉन मैचिंग किसके द्वारा दिया गया था? तो RRLF के द्वारा दिया गया था। 1037 RRLF द्वारा वित्तीय परियोजनाएं कौन कौन सी बनाई गईं? तो 100% वित्तीय सहायता और 50% वित्तीय सहायता। 1038 पुस्तकालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो RRLF के द्वारा पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलित पुस्तकालय सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो RRLF के द्वारा प्रदान की जाती है। 1040 सार्वजनिक पुस्तकालय के संसाधनों का एक डाटा बैंक सृजन है, यहाँ पर लिखा है सृजन है के लिए डाटा एंट्री का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो RRLF के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है RRLF किन पुस्तकालय संघ के साथ संबंध बनाए रखता है? तो ILA, इफ्ला और JASLIC। अगला प्रश्न है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 1983 में BP बरुआ के द्वारा तैयार किया गया। 1043 ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट्स किस विभाग द्वारा और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो भारत के सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। 1044
ISBN नंबर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो RRF के द्वारा प्रदान किया जाता है। 1045 ग्रंथाना किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो RRF के द्वारा ग्रंथाना का प्रकाशन किया जाता है। 1046 ISBN कितने नंबर का होता है? तो 13 नंबर का होता है। 1044 कोठारी आयोग, माफ़ कीजिए, 1047 कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1966 में। 1048 कोठारी आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का एक सामान्य स्तर विकसित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है 1050 किस कमीशन ने महाविद्यालय के लिए 300 रुपये प्रति शिक्षक और 25 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की थी? तो कोठारी आयोग ने किया था। तो दोस्तों, हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।